दोस्तों, एक कोई आम मैच की कहानी नहीं है। एक कहानी है घमंड, जज्बे और तबाही की। तारीख थी 9 जून 2024। टी20 वर्ल्ड कप, भारत बनाम पाकिस्तान। पूरी दुनिया की निगाहें इस एक मैच पर टिकी थी, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये इज्जत की लड़ाई थी। टॉस होता है, सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता देता है। शुरुआत होती है शाहीन शाह अफरीदी के ओवर से और पहली ही बड़ी गेंद पर रोहित शर्मा छक्का जड़ देते हैं। पूरा स्टेडियम गरज उठता है, लगता है भारत आक्रमण करेगा, लेकिन तभी बारिश खेल में खलल डाल देती है। और जब खेल दोबारा शुरू होता है तो मानो भारत की किस्मत ने भी करवट बदल ली हो। पहले विराट कोहली आउट, फिर रोहित शर्मा आउट, दो झटके, दो बड़े नाम, पूरा डगआउट सन। भारत मुश्किल में था, पूरा पाकिस्तान टीवी के सामने खड़ा हो चुका था, लेकिन तभी एक तरफ ऋषभ पंत और दूसरी तरफ अक्षर पटेल, दोनों ने मोर्चा संभाला। सिर्फ संभाला ही नहीं, पाकिस्तानी गेंदबाजों पर पलटवार किया। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 50 के पार। भारत को सांस मिली, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, फिर मैदान पर आते हैं 2020 के उस्ताद सूर्य कुमार यादव। पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन 8 गेंद 7 रन और सूर्या भी बुझ गया। इसके बाद मानो विकेटों की लाइन लग गई। ऋषभ पंत आउट, शिवम दुबे फेल, हार्दिक पांड्या फ्लॉप, जडेजा बिना खाता खोले आउट। 20 ओवर पूरे, भारत सिर्फ 119 रन पर ऑल आउट। अब पूरा पाकिस्तान जश्न में डूब चुका था। चौक चौराहों पर मिठाइयाँ, सोशल मीडिया पर मजाक, भारत को लूजर घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जिस वक्त पाकिस्तान जश्न मना रहा था, उसी वक्त भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक सन्नाटा था। कोई चीख नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक बात सबके दिमाग में गूंज रही थी, अगर हारना है तो लड़कर हारेंगे। दोस्तों, दूसरी पारी शुरू होती है। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। 119 रन का टारगेट इतना छोटा कि पाकिस्तान को जीत पहले से तय लग रही थी। पहला ओवर अर्शदीप सिंह, बाबर रिजवान मिलकर 9 रन कूट डालते हैं। पाकिस्तान में शोर बढ़ जाता है। टीवी पर हंसी, मोबाइल पर मैसेज, आज तो भारत गया। दूसरा ओवर सिराज लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ भी विकेट नहीं। 4 ओवर पूरे, पाकिस्तान सिर्फ 26 रन। अब लगने लगा कि भारत की कहानी यहीं खत्म, लेकिन तभी कप्तान रोहित बाल थमाते हैं जसप्रीत बुमराह को। पूरा स्टेडियम खामोश, पूरा पाकिस्तान टीवी के करीब। बुमराह की गेंद, रफ्तार, एंगल, स्विंग, लेकिन किस्मत पहली बार पाकिस्तान के साथ। रिजवान का आसान कैच शिवम दुबे छोड़ देते हैं। पूरा पाकिस्तान फिर उछल पड़ता है। लोग बोलने लगते हैं, आज तो खुदा भी हमारे साथ है। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान 26 रन बिना किसी नुकसान के। घमंड अपने चरम पर, लेकिन 5वां ओवर फिर से बुमराह, और इस बार बाबर आजम का मिडिल स्टंप हवा में। पूरा पाकिस्तान अब सन्न, टीवी की आवाज़ बंद, स्टेडियम में सन्नाटा। ये सिर्फ विकेट नहीं था, ये पहली दरार थी घमंड की दीवार में। बाबर जाते जाते पाकिस्तान की चाल बदल जाती है। रिजवान और उस्मान खान अब बड़े शॉट नहीं, सिर्फ सिंगल डबल 10 ओवर तक खेलते हैं। पाकिस्तान 10 ओवर में 57 पर 1। मैच अभी भी पाकिस्तान के हाथ में था। कमेंटेटर बोल रहे थे बस टाइम की बात है, लेकिन तभी 11वां ओवर अक्षर पटेल एक गेंद सीधी, तेज और
उस्मान खान LBW स्टेडियम में हलचल, भारतीय खिलाड़ी चीख उठते हैं, फकर जमान आते हैं, 2 बड़े शॉट, फिर हार्दिक पांड्या की गेंद, फकर आउट। अब मैदान का माहौल बदलने लगता है, लेकिन एक आदमी अब भी डटा था, मोहम्मद रिजवान। दोस्तों 14 ओवर के बाद पाकिस्तान 84 रन, अब जरूरत सिर्फ 30 रन की जरूरत थी, विकेट थे 6 हाथ में। पाकिस्तान फिर से मुस्कुराने लगता है, लेकिन रोहित एक बार आखिरी चाल चलते हैं, बॉल फिर थमाते हैं बुमराह को और अगली ही गेंद पर रिजवान क्लीन बोल्ड। पूरा स्टेडियम फट पड़ता है। ये वो पल था जहां मैच पलट चुका था दोस्तों। अब जो होने वाला था वो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों जिस पल रिजवान का स्टंप उखड़ा, उसी पल पाकिस्तान की धड़कनें रुक गई थी, लेकिन अभी भी मैच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। स्कोर बोर्ड देखिए, पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 30 रन चाहिए। कागज पर अब भी पाकिस्तान आगे था, लेकिन मैदान पर कुछ और ही कहानी चल रही थी। पिच पर थे इफ्तिखार अहमद, सद्दाम खान। भारत को एक और झटका चाहिए था और तभी हार्दिक पांड्या एक धीमी गेंद सद्दाम खान के आगे बढ़े, बल्ला घुमाया और कैच थमा बैठे। सद्दाम आउट, पाकिस्तान की रीड टूट गई। अगली ही गेंदों पर बुमराह फिर कहर बनकर टूटे। इफ्तिखार अहमद स्टंप बिखरे, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अब पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए। पाकिस्तान की उम्मीदें अब इमाद वसीम पर टिकी थी, लेकिन सामने थे अर्शदीप सिंह। पहली गेंद तेज यार्कर और इमाद वसीम बोल्ड। बस यही कहानी खत्म हो गई। जो पाकिस्तान थोड़ी देर पहले मिठाइयाँ बांट रहा था, अब वहाँ टीवी टूटने की आवाज़ें आ रही थी। जिस घमंड में भारत को 119 पर हंसाया गया था, उसी घमंड को भारतीय गेंदबाजों ने जमीन में गाड़ दिया। भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया और इतिहास बन गया। ये जीत सिर्फ स्कोर की नहीं थी, ये जीत थी जज्बे की, धैर्य की और टीम इंडिया के शेर दिल की। अगर आपने ये पूरी कहानी आखिरी तक सुनी है तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं। इस जीत के नाम एक लाइक, टीम इंडिया के लिए सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए दोस्तों जय हिंद, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक, धड़कनें रोक देने वाली क्रिकेट कहानियाँ यहीं मिलेगी।